तेजस्वी बाबू एयरपोर्ट से उतरते हैं, कहा लौट रहा छात्र, सांप लौट रहा था उनकी चर्चा पे, काहे लौट रहा था जी? उमेश पाल पे नीतीश कुमार बयान दिए थे क्या? उमेश पाल पर तेजस्वी यादव बोले थे क्या? और सब छोड़िए, पहले राम जी पे बात करते हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे, आप तय करेंगे। हो सकता है कोई सिखवा दिया हो, पैसा दिया हो बोलने के लिए। कल हम अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ देंगे मोहित जी आपके घर पर, तो अल्लाह खराब हो जाएंगे क्या? और जो लोग अल्लाह को मानते हैं पूरे विश्व में मानना छोड़ देंगे क्या? आप समझिए, अतीक कौन था? बाबा बैजूनाथ के मंदिर में कोई संत नहीं था, पूजा नहीं कर रहा था। उमेश पाल, उसके साथ 2 गनर था, सब आतंकवादी था कि आईएसआई वाला था? वो तो पुलिस वाला था, यूपी पुलिस का था, सब गनरवा, उसको मारा। तो आप कितना पोस्ट देखे मोहित जी? राम शांति के प्रतीक है और आप शांति पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उस पर मत उठाइए। और फिर रिपीट कर रहे हैं मोहित जी, अतीक कौना पार्टी से सांसद था? भाजपा से। अतीक को कौन पाल पोस के बड़ किया? भाजपा। कौन किया? सब लोग जानता है। आज घूम घूम कर कुर्ता पहन के नौछेड़िया सब, चश्मा पहन लेता है, बुलेट में तेल डलाने का पैसा नहीं है सबके पास, आई सब सवाल उठाता है राम जी पर। इन नौछेड़िया है सब जी, ये सबको 239 रुपए का रिचार्ज समझते हैं ना, वह करवाता है सब। वो अपना नहीं करता है, फोन करता है, भाई यार सुनिए ना, रिचार्ज खत्म हो गया है, कर देंगे क्या, ये सब लिखता है। राम जी पर सवाल नहीं करिए। कोर्ट सजा सुनाया ना अतीक अहमद को उम्र कैद का उमेश पाल हत्याकांड में। अभी भी लोग कह रहा है कि मसीहा है वो मरवाया है मोहित जी, तब तो उनको सजा हुई है। वो नहीं मरवाए होते तो सजा तो उनको नहीं होती। अरे यार, उमेश पाल छोड़ो, राजू पाल विधायक बना था जनवरी 2005 में, और 9 दिन के बाद शादी के उसकी पत्नी को विधवा करने वाले अशरफ और अतीक से आप हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो अतीक ने सबसे ज्यादा अपने करीबी लोगों को और अपने रिलीजन के लोगों को तंग किया है। और पता है डिस्कशन का टॉपिक क्या है? आप समझिए, अगर पुलिस की लापरवाही ये है, लेकिन यार पुलिस की लापरवाही तो उमेश पाल वाले में भी थी ना, उस पर तो आप लोगों ने इतना पोस्ट नहीं किया। मतलब आप लोग चुन रहे हैं ना कि इस पे हम लिखेंगे, लेकिन इस पर, अरे पालघर में बाबा जब निकल रहे थे ना रुमुआ से जी, वीडियो चल रहा है देख लीजिए, वहां पुलिस वाले थे, उनको लाठी से पीटा गया। अच्छा, अपराधी सांसद बन जाएगा तो बोलेंगे अतीक जी, अतीक जी कर क्या हम? जो आदमी गुनहगार है वो गुनहगार है। और सुनिए, हम सजा नहीं दिए हैं। आप जिस संविधान को लेकर विधवा विलाप कर रहे हैं, उसी संविधान के तहत आने वाले न्यायालय ने उम्र कैद की सजा दी है, हम नहीं दिए हैं। कि जस्टिस प्रशांत सुना दिए कि ऑर्डर ऑर्डर, अतीक अहमद चोर है। ना ना ना, अतीक अहमद को 3 लड़के मिलकर दनादन गोलियां मारते हैं और अतीक और अतीक का भाई अशरफ तुरंत वहीं पर जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है। अब वह लड़के वहां पर नारा लगाते हैं जय श्री राम का, और उसके बाद जय श्री राम को लेकर बड़ी टिप्पणी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम तो अब आतंक का नाम हो गया, कि जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि सोशल मीडिया पर बहुत लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगाकर उसको खत्म किया गया। कल हम अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ देंगे मोहित जी आपके घर पर, तो अल्लाह खराब हो जाएंगे क्या? और जो लोग अल्लाह को मानते हैं पूरे विश्व में मानना छोड़ देंगे क्या? आप समझिए, अतीक कौन था? बाबा बैजूनाथ के मंदिर में कोई संत नहीं था, पूजा नहीं कर रहा था। उमेश पाल, उसके साथ 2 गनर था, सब आतंकवादी था कि आईएसआई वाला था? वो तो पुलिस वाला था, यूपी पुलिस का था, सब गनरवा, उसको मारा। तो आप कितना पोस्ट देखे मोहित जी? जब उमेश पाल मरा था तो सिर्फ पुलिस रो रही थी कि हमारे गवाह को मार दिया। इस सोशल मीडिया पर लोग काहे नहीं रो रहे थे जी? एगो कल पोस्ट पढ़े लिखा था कि अतीक बाप रे बाप मसीहा है। अरे अतीक चोर है, उसको मारा गया, हत्या किया गया। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाइए। संविधान कहता है कि कोर्ट देगा सजा, कोई लोग देने वाला सजा नहीं होता है, ये बात हम पूरा मान रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, उमेश पाल और उसके 2 गनर के मरने पर आपने इतनी शोक संवेदना प्रकट की थी। तेजस्वी बाबू एयरपोर्ट से उतरते हैं, कहा लौट रहा छात्र, सांप लौट रहा था उनकी चर्चा पे, काहे लौट रहा था जी? उमेश पाल पे नीतीश कुमार बयान दिए थे क्या? उमेश पाल पर तेजस्वी यादव बोले थे क्या? और सब छोड़िए, पहले राम जी पे बात करते हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे, आप तय करेंगे। हो सकता है कोई सिखवा दिया हो, पैसा दिया हो बोलने के लिए, आप बताएंगे। अरे आपका आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, मुसलमानों को खाली आतंकी मत कहिए, ठीक है? वेल एक्सेप्टेड, मान रहे हैं आपकी बात को, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, मान लिए हम। लेकिन अगर कोई आदमी जाके नारा लगा देगा तो आप कहिएगा कि राम जी करवा रहे हैं।
है? आपका दिमाग खराब हो चुका क्या? सोशल मीडिया पर आप खोलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि उन्माद का नारा हो गया है। वो उन्माद का नारा है, राम शांति के प्रतीक है, और आप शांति पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उस पर मत उठाइए। और फिर रिपीट कर रहे हैं मोहित जी, अतीक कौना पार्टी से सांसद था? भाजपा से। अतीक को कौन पाल पोस के बड़ किया? भाजपा। कौन किया? सब लोग जानता है। तो अतीक को जो पाल पोस के बड़ किया मोहित जी, वो फंस जाता, और जब वो फंस जाता तो वो आदमी का राजनीति खत्म हो जाता। तो हम तो दुखी हैं अतीक जी के मौत पर, हम भी जी लगा रहे हैं, तेजस्वी जी लगा दिए, सम्राट जी लगा दिए। तो दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि अतीक अहमद अगर जिंदा होता तो कई सफेद पोशों का राज खुलता। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के बजाय ये लोग कह रहा है कि राम जी का नारा लगा दिया। अरे भाई, राम जी का नारा हम लगाते हैं? बताइए, मर्डर किया है किसी का? गलत बात है ये। आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आज घूम घूम कर कुर्ता पहन के नौछेड़िया सब चश्मा पहन लेता है, बुलेट में तेल डलाने का पैसा नहीं है ये सबके पास, ये सब सवाल उठाता है राम जी पर। ये नौछेड़िया है सब जी, ये सबको 239 रुपए का रिचार्ज समझते हैं ना, वह करवाता है सब। वो अपना नहीं करता है, फोन करता है, भाई यार सुनिए ना, रिचार्ज खत्म हो गया है, कर देंगे क्या, ये सब लिखता है। राम जी पर सवाल नहीं करिए। अच्छा, वहां पर जय श्री राम का नारा लगा और उसके बाद से कहा गया कि राम जो हो गए हैं वो अब एक जहां भी विवाद करना होता है, कहा जा रहा है कि मस्जिद के आगे से भीड़ गुजरती है तो जय श्री राम का नारा लगा देगी, केवल इसलिए कि भड़का दिया जाए मुसलमान को। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मार काट का, हम लोग दंगा का विरोध करते हैं। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नारा लगाइए और किसी को उकसाइए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप हमारे सामूहिक तौर पर माने जाने वाले आराध्य पर सवाल मत उठाइए। हम राम जी के पक्षधर हैं, हम राम जी के आस्था वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि जो अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो राम जी को मानते हैं, और वो गलत काम मोहित जी नहीं करते हैं। अतीक अहमद पर चर्चा होना, अरे अतीक अहमद मार दिया 9 दिन के बाद राजू पाल को, याद नहीं है क्या इन लोगों को जी? कोर्ट सजा सुनाया है ना अतीक अहमद को उम्र कैद का, उमेश पाल हत्याकांड में। अभी भी लोग कह रहा है कि मसीहा है वो मरवाया है मोहित जी, तब तो उनको सजा हुई है। वो नहीं मरवाए होते तो सजा तो उनको नहीं होती। अरे यार, उमेश पाल छोड़ो, राजू पाल विधायक बना था जनवरी 2005 में, और 9 दिन के बाद शादी के उसकी पत्नी को विधवा करने वाले अशरफ और अतीक से आप हमदर्दी दिखा रहे हैं। आप हमदर्दी मत दिखाइए। आप संविधान का हवाला देकर ये कहिए कि पुलिस के कस्टडी में किसी को मारना गलत है, हम आपके समर्थन में है। पत्रकारिता पढ़ क्या है जी, हमको पता है नियम क्या होता है। तो नियम जो होता है उस पर बात करिए। ये मत कहिए कि अतीक जो थे वो भगवान के दूसरे रूप थे, नहीं थे वो दूसरे रूप भाई। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि सूरजकली कुशवाहा हुए, राजू पाल हुए, उमेश पाल हुए, तमाम लोग पिछड़ा ही था। अब पिछड़ा की राजनीति करने वाले जो लोग कहते थे कि पिछड़ा के साथ ऐसा कर दे रहा है सरकार, वैसा कर दे रहा है, तो इसमें नहीं दिखता है कि अतीक पिछड़ों को खत्म किया, पिछड़ों को मरवाया। आपको एक उदाहरण देते हैं मोहित जी, हम खबर किए थे मोतिहारी में 40 लोग मर गया। आप जाके पता करिए कितना लोग अगड़ा है, कितना पिछड़ा है, मैक्सिमम पिछड़ा है। हमको कमेंट में आकर लिखा सबकी सवर्ण है इसीलिए बोल रहा है। आप समझिए इस बात को मोहित। अरे ये सब चोर है सब, हम बोल नहीं, ये सबको नेताई विरासत में मिला है। नेताई का बुद्धि होता है ना जी, नेताई जो कमाया होता है, जो संघर्ष किया होता है, वो जानता है कि नेताई क्या होता है। नेताई जानते थे बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर मोरा लोहिया को कहते कि जीप खड़ी है चल जाइए। नेता ही लोग सीखा है, बेमतलब का बकवास करता है। अरे भाई, अतीक अहमद या कोई भी आदमी सबसे पहले उसको मारता है जो उसके अगल बगल होता है। अतीक अहमद पहले आपको ना मारेगा जी, क्या आपका दोस्त है, आपका दोस्त है तो जानता है कि मोहित जी के घर के किस कोना में रुपया रखा हुआ है, वो आपको मारेगा और रुपया वहां से उठा लेगा। तो अतीक ने सबसे ज्यादा अपने करीबी लोगों को और अपने रिलीजन के लोगों को तंग किया है। और पता है डिस्कशन का टॉपिक क्या है? आप समझिए, अगर पुलिस की लापरवाही ये है, लेकिन यार पुलिस की लापरवाही तो उमेश पाल वाले में भी थी ना, उस पर तो आप लोगों ने इतना पोस्ट नहीं किया। मतलब आप लोग चुन रहे हैं ना कि इस पे हम लिखेंगे, लेकिन इस पर, अरे पालघर में बाबा जब निकल रहे थे ना रुमुआ से जी, वीडियो चल रहा है देख लीजिए, वहां पुलिस वाले थे, उनको लाठी से पीटा गया, कोई नहीं बोलने आया था। अरे सुनिए, देखिए, पुलिस की लापरवाही को जो नहीं मान रहा है वो मतलब बेकार आदमी है। हम लोग मान रहे हैं पुलिस की लापरवाही को, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ना कि अतीक जो था वो मसीहा था। अरे 9 साल बाद पूजा पाल विधवा हो गई थी, 9 दिन के बाद, सॉरी, तो 9 दिन में मोहित जी आप समझ रहे हैं कैसा जिंदगी बीता होगा उस पूजा पाल का। 18 साल हो गया मोहित जी, तो आप समझिए ना इस बात को। अतीक अहमद कोई बहुत अच्छे आदमी। एक और बात कहता है सबकी 4 बार विधायक थे, 1 बार सांसद। हम
अच्छा, अपराधी सांसद बन जाएगा तो ओकरा बोलेंगे अतीक जी, अतीक जी कर क्या हम जो आदमी गुनहगार है वो गुनहगार है। और सुनिए, हम सजा नहीं दिए हैं। आप जिस संविधान को लेकर विधवा विलाप कर रहे हैं, उसी संविधान के तहत आने वाले न्यायालय ने उम्र कैद की सजा दी है, हम नहीं दिए हैं। कि जस्टिस प्रशांत सुना दिए कि ऑर्डर ऑर्डर, अतीक अहमद चोर है। ना ना ना, जज साहब बोले हैं कि अतीक अहमद ने सब किया है। तो समझिए, तो डिस्कशन का टॉपिक बस इतना हमको लगता है कि इस मुद्दे पर है कि पुलिस की लापरवाही के चलते अतीक को मारा गया। हमारा अगर बस चले तो अतीक को फांसी हो और जज साहब ऑर्डर ऑर्डर बोले तो हमारा कलेजा को ठंडक मिले, क्योंकि हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं। अगर पुलिस की लापरवाही को छोड़ दें, इसमें किसी की गलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस और खुद योगी आदित्यनाथ जितना क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों के बूते की बात नहीं है। आपको भी पता है, आप यूपी के रहने वाले हैं, कहां कहां कब कब दंगा होता था, और वही आया एक आदमी बाल बाल नहीं रखता है। और आप दंगा हुआ है क्या? तो भाई साहब देखिए, आप कितनों आरोप लगाइए कि ठाकुरों का जो ठाकुर का मुकदमा जिन पर दर्ज है उनको कुछ नहीं, सबको हो रहा है। बात यह है कि उन लोगों पर धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका केस वैसा वैसा है। आप अपने मन से लाद दीजिएगा क्या? संविधान के तहत चल रहा है ना, अरे पीआईएल डालिए, कहने डाल रहे हैं पीआईएल कोर्ट में कि इसके तहत योगी जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खाली बक बक करेंगे फेसबुक पर आकर। पैसा है नहीं बुलेट में तेल डलवाने का, रिचार्ज करने का, खाली बकवास करना का जानते हैं आप लोग। तो सब बेकार बात है। अतीक ने जितने लोगों को परेशान किया है, एक बार उसके बारे में सोच कर देखिए, आपकी आंखें से आंसू गिर जाएगा। और अतीक का पक्षधर मत बनिए, पक्षधर बनिए उस आदमी का जो सही है। बाकी अतीक अहमद के प्रकरण को लेकर खूब टीका टिप्पणी चल रही है। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।